अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। हमने कल पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टाइप्स पढ़ी थी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था, किसी भी बॉडी में उसकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़नी है। तो सबसे पहले इसकी टाइप है हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन द सब्सटेंस। ये किसी भी पार्टिकल में, सब्सटेंस में जो पार्टिकल या होते हैं उनकी मूवमेंट को कहते हैं हीट एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं ना, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, इनके दरमियान हल्की हल्की सी मूवमेंट रहती है। लिक्विड सॉलिड में ये मूवमेंट कम होती है, लेकिन लिक्विड और गैस में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ही क्या होता है कि लिक्विड हमारा फ्लो कर सकता है, यानी बह सकता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो इसके पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है, और इस तरह जब ये एक दूसरे से आपस में टकराते हैं मूवमेंट की वजह से, तो ये एक दूसरे को अपनी हीट ट्रांसफ़र करते हैं। हीट कुक्स आवर फूड, ये हमारे खाना पकाने में मदद करती है। इट चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड इनटू वेपर्स। आपने देखा होगा कि आप अगर बर्फ़ को हीट अप करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिड लिक्विड में, और फिर फर्दर उस लिक्विड को आप हीट अप करें तो वो स्टीम में, यानी कि भाप में तब्दील हो जाता है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। उसके बाद है लाइट एनर्जी। लाइट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट। ये हमें लाइट एनर्जी फ्राहम करने का सबसे बड़ा ज़रिया सन है। लाइट है हेल्प प्लांट्स टू मेक फूड। इसकी मदद से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। सम कैलकुलेटर्स यूज़ लाइट एनर्जी। कुछ कैलकुलेटर भी होते हैं जो कि लाइट एनर्जी पे चलते हैं। लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑफ अ कैमरा मेक एन इमेज ऑफ फिल्म। और लाइट की मदद से हम कैमरे में फ़िल्म भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये बिजली की मदद से इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो मूवमेंट होती है उसकी मदद से, यानी जो लाइट एनर्जी हम तक पहुंचती है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें जितने भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जिसको हम बोलते हैं, उनकी मूवमेंट, उनकी जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाती है साउंड एनर्जी। साउंड इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब साउंड कैसे पैदा होते हैं? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। आपने देखा होगा कोई स्पीकर या डेक, जब आप गौर से देखें कोई बहुत बड़ा किसी फंक्शंस में, तो उसकी जो होती है वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो जो है वो जब वो मूवमेंट करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन जो है हमें फील होती है। द साउंड एनर्जी काज पीस ऑफ पेपर टू मूव। साउंड एनर्जी की मदद से आप उस डेक पे या उस चीज़ पे जब आप एक पीस ऑफ पेपर रखेंगे तो वो भी मूव करेगा, यानी कि उसकी वाइब्रेशन इतनी तेज़ होती है। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, योर साउंड वाइब्रेट द एयर ड्रम ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपके जो साउंड वेव्स हैं वो आपके फ्रेंड के एयर ड्रम से टकराती हैं तो उसे आपकी आवाज़ सुनाई देती है। ये चीज़ हम चैप्टर नंबर 2 में जब हमने ईयर के बारे में पढ़ा था तब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी काइनेटिक एनर्जी की कुछ फॉर्म्स। आगे हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्व होना, यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन द एनर्जी चेंजेस। इसका मतलब होता है एनर्जी में चेंज करना, एनर्जी में चेंज पैदा होना फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। व्हेन वी लिफ्ट अ टॉय कार टू द टॉप ऑफ द रैम्प। जब हम किसी गाड़ी को यहाँ पे इस रैम्प के टॉप पे लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या होगा? ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था किसी चीज़ की पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और जब हम इसे इसको इजाज़त देंगे कि नीचे को मूव करे, व्हेन वी लेट इट गो डाउन द रैम्प इट मूव एंड काइनेटिक एनर्जी गेन। तो ये हरकत करेगी तो इसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ETC ऑल फॉसल्स हैव केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन वी बर्न दीज फ्यूल्स, जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं, एनर्जी चेंजेस इनटू द लाइट एंड हीट एनर्जी। तो ये लाइट और हीट एनर्जीज में चेंज हो जाती हैं, जो कि कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। इसी तरह वन वी स्विच ऑन द बल्ब द इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू द लाइट एनर्जी। जब हम बल्ब को जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? लाइट एनर्जी में। इस तरह एनर्जी एक दूसरे से में चेंज होती रहती है और उनकी कंजर्वेशन होती है। वी ईट फूड व्हेन वी रन द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड चेंज इनटू द
विच फॉर्म, तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। स्विच ऑन अ रेडियो, कैन यू एक्सप्लेन इंटर कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की कौन सी फॉर्म जो है वो कंजर्वेशन हो रही है, ये आपने हमें बताना है। तो आगे जो है हमने अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज में हमने एक्सटेंड योर थिंकिंग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पार्ट नंबर 1 और 2 करना है। पार्ट नंबर 1 है, हाउ कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरह बढ़ाई जा सकती है किसी ट्रक की, उसकी स्पीड को बढ़ाए बगैर, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी चीज़ की स्पीड जितनी ज़्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो कह रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ की स्पीड ना भी बढ़ाएं तो हम कैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बच्चों इस सवाल का जवाब देने के लिए कि हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं स्पीड को चेंज किए बगैर, तो हम इसके लिए हमें इसका फार्मूला पहले समझना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे। यानी कि हमने किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करें या फिर उसका मास इंक्रीज़ करें। अब कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि वेलोसिटी हमने स्पीड उसकी चेंज नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है कि मास पे डिपेंड करने हैं। तो मास पे जब करना है तो इसका मतलब ये है कि जितनी किसी चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर हमने किसी ट्रक की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करनी है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, तो हमें उसका मास इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है व्हाट एनर्जी डज अ साइकिल हैज़ एट द टॉप ऑफ हिल एंड कमिंग डाउन अ हिल। एक साइकिल है यानी कि साइकिल सवार है, वो जब एक टॉप ऑफ द हिल है यानी कि एक पहाड़ के ऊपर है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, और जब वो नीचे आएगा तो फिर उसमें कौन सी एनर्जी होगी। तो किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए इसकी टॉप ऑफ द हिल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, एंड कमिंग डाउन द हिल, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी जो है वो साइकिल और उसकी बॉडी हरकत में होगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी स्टोर। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर थे। ये आपने 2 क्वेश्चन भी तैयार करने हैं और साथ उसकी रीडिंग भी तैयार करनी है।